आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 40 इंचेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़, जिसमें मैंने अस्तर ले लिया है और इसमें का जो मेन फैब्रिक है उसे ले लिया है। और इस तरीके से मैंने अस्तर को बिछा लिया है और 14.5 इंच पर इसको हाफ फोल्ड कर लिया है मैंने। 40 इंच का ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनने वाला है, तो इसका आधा मोड़ लिया है हमने। 14.5 इंच पे इसको मोड़ लिया, 14.5 इंच पर। और यहाँ पे जब भी आप ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो आपको सीधी लाइन खींच लेनी चाहिए, उसके बाद ही कटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा रहता है कपड़ा जो है, इस वजह से सीधी लाइन खींचने के बाद ही इसकी आप कटिंग करनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे हम। तो ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच है, तो यहाँ पे हम 16 इंच का मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम आगे पल्ले की कटिंग कर रहे हैं इस वजह से। तो यहाँ पे जो है 14 इंच ब्लाउज़ की लंबाई आ जाएगी और यहाँ पर जो है 1 इंच सिलाई के लिए चला जाएगा और 1 इंच जो है यहाँ पर डार्ट को कवर करने के लिए हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर आपको 16 इंच पर मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। तो जितना भी आप लंबाई लेना चाहते हैं उसके बाद आपको आगे पल्ले के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए। और यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर जो है सिंपली आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मेथड जो है बहुत ही परफेक्ट मेथड है हेवी बस्ट के लिए या फिर ज़्यादा साइजेस रहता है उसके लिए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर जो आगे की तरफ आपको 2 इंच पर मार्किंग करना है इस तरीके से। यहाँ पे 2 इंच हम मार्किंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 इंच का डार्ट बनाएंगे हम, तो 1.5 इंच का डार्ट आगे की तरफ लेंगे हम और 1.5 इंच का डार्ट पीछे की तरफ लेंगे। और आगे की तरफ 2 इंच इसलिए क्योंकि 1.5 इंच डार्ट के लिए हो जाएगा और आधा इंच जो है हुक पट्टी वगैरह होता है ना, उसके लिए आपको यहाँ पे ले लेना है। तो 2 इंच जो है आगे की तरफ आपको मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे साइड में 15 इंच पर आप एक बार मार्किंग कर लीजिए। इससे क्या होगा ना कि जो हम डार्ट को कवर करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो सिर्फ डार्ट के पास ही हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो उसकी ही नाप के लिए यहाँ पे आपको 15 इंच पर एक बार मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। अब इसकी आपको सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरीके से। और यहाँ पे सिंपली आपको 5.5 इंच का शोल्डर ले लेना है और 5.5 इंच का ही आपको आर्म होल ले लेना है। यहाँ पे हम 5.5 इंच का शोल्डर आर्म होल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसकी गले की गहराई है 10-10.5 इंच की गले की गहराई है, तो इस वजह से लेते हैं। तो शोल्डर आर्म होल जो है हमेशा गले की गहराई के अनुसार ही लिया जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 5.5 इंच शोल्डर और 5.5 इंच का ही हम आर्म होल करके ले लेंगे। और यहाँ पर जो है 1.5 इंच जो है 1 इंच जो है आगे पल्ले के लिए बना रहे हैं हम, तो 1 इंच जो है गले की गोलाई का शेप देंगे हम यहाँ पे। तो 1 इंच पर ही आपको आगे की गले की गोलाई का शेप देना है। मैंने यहाँ पे गलती से 1.5 इंच कर दिया था क्योंकि आगे के पल्ले के लिए और पीछे के पल्ले के लिए यहाँ पर आपको 1.5 इंच का गोलाई का शेप दे देना है। अब यहाँ पर आपको 2.5 इंच का गले की चौड़ाई ले लेनी है, जो हमने लाइन खींच रखा है वहीं पर से। और 6.5 इंच जो है गले की गहराई लेंगे हम और 2.5 इंच पर ही यहाँ पे इसके नीचे साइड में भी इस मार्किंग कर लेंगे और इसको चौड़ाई का शेप दे देंगे। अब यहाँ पर आप पत्ती वगैरह का भी शेप डाल सकते हो, तो यहाँ पे मैं गोल गला ही बना रही हूँ क्योंकि गोल गला ही पहनना ज़्यादा जनरली लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो है गोल गला यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद आपको बस्ट पॉइंट यहाँ पे लेना है। तो बस्ट पॉइंट यहाँ पर मैं लूँगी 10.2 इंच 10.2 इंचेस पर यहाँ पे बस्ट पॉइंट पर मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पर चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना है आपको 4 इंच पर, तो यहाँ पे चेस्ट का 10वां हिस्सा हो जाएगा 4 इंच। और यहाँ पे नीचे साइड में भी आपको 4 इंच पर ही मार्किंग कर लेनी है। जो हमने लाइन खींचा है ना, वहीं से आपको 4 इंच का मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पर जो है जो आर्म होल है वहाँ पर 5.5 इंच पर मार्किंग करके आपको इसका एक शेप दे देना है। अब यहाँ पर दोनों साइड में हम डार्ट बनाएंगे, तो 1.5 इंच इस साइड लेंगे और 1.5 इंच इस साइड लेंगे। तो यहाँ पे टोटल डार्ट जो बनेगा 3 इंच का यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। और इस तरीके से तिरछा करके इसकी मार्किंग कर लेंगे हम। ये मेथड जो है हैवी बस्ट के लिए परफेक्ट मेथड है। ये मेथड आप ज़रूर ट्राई करिए
है ना, क्योंकि ये हैवी बस्ट के लिए परफेक्ट मेथड होता है और पफ वगैरह भी बहुत बढ़िया बनता है इसमें का, इस वजह से। और 1.5 इंच जो है हम आगे की तरफ मार्किंग करेंगे डार्ट को कवर करने के लिए। तो 1.5 इंच पर हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है और आधा इंच हम यहाँ से गले से और नीचे से मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये हुक पट्टी के लिए होगा इसलिए। तो इस तरीके से आपको इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधे आपको चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट यहाँ पे हो जाएगा 40 का 10वां भाग, 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच हो जाएगा, है ना, चौथा भाग। और यहाँ पर 1 इंच जो है सिलाई के लिए लेंगे हम और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर जो है कमर जो है 36 इंच है, तो इसका चौथा भाग यहाँ पे 9 इंच हो जाएगा और 1.5 इंच जो है हम इस साइड के डार्ट को कवर करने के लिए लेंगे। और यहाँ पर जो है आधा इंच हम और लेंगे, यहाँ पर जो सिलाई के लिए चला जाता है उसके लिए आधा इंच पर मार्किंग और कर लेनी है और 1.5 इंच पर आपको इसका मार्जिन ले लेना है। तो इस तरीके से आपको इसकी मार्किंग कर लेनी है और इस तरीके से मार्जिन वाला लाइन जो है उसको इस तरीके से खींच लेना है, जिससे कि मार्जिन वाला लाइन पता चले। और यहाँ पर जो हमने डार्ट बना रखा है ना, वहाँ से इस तरीके से तिरछा करके आपको इसकी मार्किंग कर लेनी है। हम एक्स्ट्रा इसीलिए लेते हैं, जब आप डार्ट बनाओगे ना तो नीचे का कपड़ा जो है ऊपर चढ़ जाता है ना, तो इसको कवर करने के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ताकि जब हम डार्ट बनाएं तो ऊपर चढ़े भी तब भी वो अच्छे से कवर हो जाए और एक सीधा लाइन आ जाए, इस वजह से। और इस तरीके से आपको इसकी मार्किंग करके आपको इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ये मेथड जो है से आप बनाओगे ना, कटिंग करोगे, तो क्या होता है कि जब पफ अच्छे से बना रहेगा ना तो कपड़ा जो ऊपर चढ़ेगा नहीं और बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ ये बनेगा। अब तो हमने इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैं बैक पार्ट की कटिंग बताती हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है देखिए चेस्ट का चौथा हिस्सा यहाँ पर 10 इंच हो जाएगा और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे हम। तो यहाँ पे 11.5 इंच पर यहाँ पे इसकी चौड़ाई ले लेनी है आपको, इस तरीके से 11.5 इंच पर आपको इसकी चौड़ाई ले लेनी है इस तरीके से। और इसकी लंबाई जो है हम 14 इंच है तो 15 इंच पर इसकी लंबाई रखेंगे। तो यहाँ पे 11.5 इंच पर इसकी चौड़ाई पर मार्किंग कर लेना है आपको इस तरीके से। और यहाँ पर इसकी लंबाई जो है 14 इंच हम रखेंगे, तो 1 इंच सिलाई के लिए चला जाएगा, इसलिए हम 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। पीछे पार्ट की कटिंग है ये, तो इस वजह से तो यहाँ पे 15 इंच पर आपको इसकी मार्किंग कर लेनी है और इसे सीधा लाइन खींच लेना है आपको। सीधा लाइन करने के बाद आपको इसकी कटिंग कर लेनी है यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस चौकोर का शेप दे दिया है, उसके बाद इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे शोल्डर आर्म होल की कटिंग करनी है, जो कि हमने आगे पल्ले में लिया था ना, सेम उसी तरीके से 5.5 इंच का शोल्डर रखेंगे हम और 5.5 इंच का ही आर्म होल रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर इसका चौकोर का शेप दे देना है आपको और चौकोर का शेप देने के बाद आपको यहाँ पे 1.5 इंच जो है गोलाई का शेप दे देना है, जो कि हम हमेशा देते हैं। उसी तरीके से 1.5 इंच का गोलाई का शेप दे देना है आपको। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई जो है मैं 2.5 इंच पर रख रही हूँ। अगर आप डोरी वगैरह लगाना चाहते हैं तो 3 इंच पर भी रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 10.5 इंच पर जो है यहाँ पे मार्किंग कर लेना है और 3 इंच का नीचे के साइड से हम मार्किंग कर लेंगे, ताकि गोलाई का शेप जो है अच्छे तरीके से आए। आप 2.5 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसका चौकर में मार्किंग कर लेना है और यहाँ पर 1 इंच का गोलाई का शेप दे देना है आपको इस तरीके से। अब आपको सिंपली इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ का पीछे का पार्ट कटिंग हो जाएगा। तो देखिए पीछे का पार्ट कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर मैं जो है स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए आपको फैब्रिक को, कपड़े को इस तरीके से हाफ फोल्ड कर लेना है और चेस्ट का यहाँ पे आधा, चेस्ट का मतलब 40 इंच है तो इसका आधा यहाँ पर हो जाएगा 20 इंच। तो यहाँ पे 20 इंच पर हम मार्किंग नहीं करेंगे, आधा इंच कम करके 19.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे।
तो इस तरीके से आपको इसकी मार्किंग कर लेनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब आपको इसको मोड़ करके 4 फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर 4 इंच जो है स्लीव्स की लंबाई है, तो यहाँ पे 5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। 1 इंच जो है सिलाई के लिए चला जाता है ऊपर और नीचे करके, इस वजह से हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से अब 4 इंच का स्लीव्स का लेंथ है, तो यहाँ पे 5 इंच पर मार्किंग कर लेना है आपको। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे साइड में आपको ओपन साइड है, उस साइड में आपको 3 इंच पर मार्किंग कर लेना है। और जो बाह की जो गोलाई है वो 7.2 इंचेस है, तो उसकी मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से आपको 8 इंच पर मार्किंग कर लेना है और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो इस तरीके से तिरछा करके मार्किंग कर लेना है और इस साइड आपको गोलाई का शेप दे देना है और 1.5 इंच का जो है मार्जिन ले लेंगे हम इस साइड में। तो इस तरीके से आपको ले लेना है। उसके बाद आपको सिंपली इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक छोटा सा नॉच लगा लेना है। अब यहाँ पर फ्रंट साइड जो है पत्ती का शेप दे देना है फ्रंट आर्म होल के लिए। तो ये पार्ट जो है आगे पल्ले के लिए होगा, तो दो ठो कपड़ा आपको उठा लेना है और इस तरीके से पत्ते का शेप देते हुए आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको खोल लेना है। उसके बाद इसके सेंटर से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको समझ में आ रहा हो। अगर मैं इसमें स्टिचिंग का पार्ट नहीं बता रही हूँ, अगर आप कमेंट करके बोलिएगा तो मैं ज़रूर इसमें का स्टिचिंग का भी पार्ट बना दूंगी। नहीं तो आप मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, है ना, स्टिचिंग तो मेरे चैनल में ऑलरेडी जो है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग का वीडियो है। तो मेरा नाम लिखिएगा नेहा लहरे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ स्टिचिंग, तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।